अस्सलामुअलैकुम। कसौटिया ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना और जूम पे हमारा साथ देंगे एफएस जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू कसौटी इन यूएई। अरे थैंक यू सो मच। पाकिस्तान वाली कसौटी से आप गायब हो गए थे और यूएई में आप इतने तो मैं जान के आया। नहीं, अब ये यहीं रहेंगे। इवन पाकिस्तान वाली कसौटी में भी ये रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुद कसौटी का नशा लग चुका है। और इसको लगे ना लगे, अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी एडिक्शन हो चुकी है कि कसौटी फिर बहुत ही ड्राई हो जाती है इसके है बगैर। ना। अब मैं जब लायक होने लगा मुझे इन्होंने निकाल दिया। आए मैं अच्छा, जब घर बैठ के सोचा, मैं कहा उनसे जेब मेरा खुल गया सी। क्या बात है। और ये खजूरें पता क्यों खा रहे हैं नॉन स्टॉप? हाँ जी, मैं यही देख रही हूँ। बात उसके लिए इतना हौसला नहीं है कि तरह वो खाली कर कल स्विमिंग करने के लिए क्या एक दफा इसे क्या दिया, ये कर करके स्विमिंग। अब इसको बड़े बड़े खल्ले पड़े हुए हैं और ड्राई फ्रूट भी खा रहा है, खजूरें भी खा रहा है, और इसका ख्याल है ये खा के ठीक हो जाएगा। सर खाली स्विमिंग नहीं, इन्होंने पूरे पूरे कॉम्पिटिशन्स किए हैं। इन्होंने लेंस लगाई हैं, इन्होंने अंडर वाटर अपना चेक किया कि कितने सेकंड्स रह सकते हैं, इन्होंने पानी में रह के अंताक्षरी खेली। आप तो अंदर आ गए थे, हमने बाहर बहुत तमाशा लगाया। इसलिए कि मैं कल बिजनेस के हवाले से तो बिजी आपने रहा। देखा नहीं कि हम सब बाहर क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, कसौटी की तरफ हाँ आइए। जी, हमारे साथ हमारे पहले चैलेंजर मौजूद है अमेरिका से, इमरान अवान साहब। जी इमरान अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज अ वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम बाल्टीमोर। बाल्टीमोर। एक्चुअली इनका साहबजादा मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, और मेरा शो बाकायदगी से देखता है। और जब भी मैं जाऊं उनके घर वो चाय पीता है, अदरवाइज चाय नहीं पीता। यू नो हाउ ओल्ड इज ही? हाउ ओल्ड? 2 years। तो सर आपके साथ चाय का ऐसा कौन सा? बस पता नहीं, मुझे शक्ल से देखती हूँ कुछ साफी टाइप समझता है ये पार्टी हाउस से उठ के आ गया और इस कदर खुशबू से पीता है चाय। और इत्तला ये है कि बस वही चाय पीता है जिस दिन मैं वहां पे होता हूँ, अदरवाइज ही डजंट इवन लुक एट दिस काइंड ऑफ बेवरेज। जी इमरान भाई, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? अनफॉर्चुनेटली नॉट। बर्रे आजम पे जाया जाए जी, मेरे ख्याल में। ये हमारा ही होगा डेफिनेट। एशिया से ताल्लुक इमरान साहब? यस सर। साउथ एशिया? यस। पाकिस्तान? यस। देखा ना, उनकी एक बात पे अनफॉर्चुनेटली नॉट पे हम कितनी आसानी से स्ट्रेट अवे पहुंच गए। सी अब इसलिए सब देखने वालों के लिए है, एक से दूसरा लफ्ज नहीं बोलना, बस हाँ या ना। अवान साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा। नो सर। 1998 के बाद। अच्छा जनाब, ये बताइए कि या तो इल्म फजल है या Religious scholar। शोबिस। एफएसजे भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी जी, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। जी ये बताइए कि ताल्लुक शोबिस से है? यस सर। वाह, हाँ हाँ। करेक्ट। अन्य हाथ बटेरा। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है? नो सर। मौसीकी की वजह शोहरत है? यस सर। 10 सवाल। अच्छा, ये शख्सियत पहले नहीं हुई? नो सर। नुसरत फतेह अली तो पहले हो चुके हैं। पहले हो चुके हैं। मैं जो कदावर हस्तियां हैं ना मौसीकी, जिन पे वो कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, हमने मर्द का है ना, मर्द है। मेरी हसन नहीं हुए अभी। मेरी हसन नहीं हुए ना। नो सर। अच्छा जी, फिल्मों के प्लेबैक सिंगर थे? नो सर। या तो अब वो फोक सिंगर हैं या फिर वो कंपोजर। वजह शोहरत मैंने क्या पूछा है? मौसीकी कही थी। वजह शोहरत गायकी है भैया? यू कैन से। You can say। यू कैन से वजह शोहरत गायकी मतलब है, कहा जा सकता भी है है। एक्चुअली। 50-50। अच्छा, हम्म 50-50 गायकी एंड कंपोजिशंस। पंजाबी और उर्दू, लेट्स डिटरमिन दैट। अब इसमें पठाने खान, वेरी बिग नेम, आपको फोक को अलहदा करना पड़ेगा। वजह शोहरत इमरान भाई फोक सिंगिंग है? नो। नो। 13 क्वेश्चंस। देखिए, कवालों में मकबूल साबरी कंपोजर भी थे, गुलाम भी करते फरीद थे। सिर्फ सिंगर थे, मकबूल साबरी कंपोजर थे और सिंगर थे। जी बिल्कुल। और अमजद इसी तरह अमजद साबरी। अमजद साबरी भी है, फिर अजीज मियां
क्यों जी, वजह शोहरत फन्ने कव्वाली है? No, sir. चलिए ये भी कैसा है? दादे ना गाया सारी जिंदगी। नहीं नहीं, यही तो कमाल है, वो ऐसा कुछ लेकर आते हैं हमेशा। आपको याद है सड़क के किनारे जो हम बैठ गए थे बाल्टीमोर में, मैं कहा जी करें आप अपना चल, ये वही दोस्त है हमारे, हाँ, साहब, जो सुबह से कह रहे थे कि एक पर्सनैलिटी है लेकिन आफ्ताब साहब हमारे मेहमान हैं। तो 2-3 दफा, बड़ा मजेदार आदमी है, प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा सर ये शौक पूरा कर ही लीजिए। वो हमें एक बड़ी मजे की जगह रोड साइड कैफे पे ना मिल गई, तो वहीं फिर हमने कसौटी किया और बहुत लुत्फ आया। Was it recorded? It was not recorded, but it was recorded in history. कि 17th में अच्छा, ये नात गो शायर, नाथ को कोई ऐसा चाहे, लेकिन फिर कंपोजर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? वो नात गो- कंपोजर और सिंगर है। नहीं नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ, नात गो जो है शायर। कारी वहीद जफर। मुजफ्फर वारसी। ऊपर वारसी इज पोएट कम सिंगर, उनकी सिंगिंग कोई वजह शोहरत नहीं थी, वो तो प्योर शायर है। और एक फैसलाबाद में भी थे ना वो रूफी रूफी, वो हयात है ना। अंदर अब नाथ खां तो गायकी किधर से आ गई? वो तो नाथ पढ़ना होता है, नाथ गाना तो होता ही नहीं है। आपकी कंपोजिशन तो नाथ की कंपोजिशन, अब इसको रूल आउट फिर कर लें। यस। क्यों जी, वजह शोहरत नाथ खानी है? No, sir. नो। 15 सवाल। सूबे पे आओ, सूबे पे शायद। सूबे पे अब सवाल हमारे पास 5 रह गए हैं, सूबे हमारे 4 हैं। देखें अभी तक वी हैवंट बीन डिटरमिन कि जी किस किस्म की गायकी थी। ना प्लेबैक, ना कवाली, अभी तो पूछ लिया उनको, कोई भी नहीं ना फोक, वो कह रहे सारे पूछ रहे हैं, रह कोई भी किस नहीं तरह मन्नन पे? है। क्लासिकल। क्लासिकल हो सकते हैं, लेकिन क्लासिकल में, हाँ क्लासिकल में ये जो अमानत अली के साथ जो फतेह अली खान, हाँ, कभी पता नहीं, दोनों भरा। दोनों भाई हम कर चुके हैं। फतेह अली पता ना, आप कर चुके, इसने पूछा था। जी, नहीं, वो सलामत नहीं वो सलामत है। सलामत अली, फतेह अली नहीं। शाम 84 वाले। हाँ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। पटियाला हमने किया ही नहीं। ਅਸਦ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ, अमा- अमानत नजाकत दोनों। अमानत अली was playback singer, नहीं he was not a playback singer, नहीं। कोई एक आध कोई हो इसके सकता है। लिए सिर्फ जी 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 जी, और उनकी कंपोजिशंस भी ऐसी थी। ये मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अमानत अली, उस्ताद अमानत अली, मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अब हम चलते हैं घराने पे, छोड़ो हम इब्ने इंशा पे क्यों ना जाए? इंशा जी उठो। हाँ, पहले तो पीटीवी गजल लाहौर, को पीटीवी शायर लाहौर है। नहीं, गजल को शायर नहीं है, गजल को मतलब सिंगर है, गजल सिंगर है। गजल सिंगर भी हैं, वो फोक सिंगर भी हैं, लोक सिंगर भी हैं, वो उन्होंने तराने भी गा रखे हैं, क्लासिकल भी है। क्लासिकल भी गा रखा है, ठुमरियां बेशुमार उनकी। अगर आप गौर करें तो जो सबसे लाजवाब ठुमरी पाकिस्तान में आज भी सुनी जाती है खमाज में, उन्हीं का ही। वो उन्हीं का जो है ना तोहफा है, सावन भी तो जाए। खमाज में इतनी शानदार इंडिया में भी नहीं गाई गई। नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा जी, पाकिस्तान टेलीविजन उनकी वजह शोहरत बना। I am not sure about that. चले फिर अब मैं ये सवाल वापस लेता हूं, मैं दूसरी तरफ आता हूं। ये बताइए कि मशहूर शायर इब्ने इंशा की एक मशहूर गजल इन्होंने गा रखी है? I don't think so. No. नहीं। इमरान खान साहब, आपका जवाब है नहीं। नहीं, फिर इट इज नॉट अमानत अली। Amanat Ali died way before 98. हाँ जी, वो इट वाज 78 में इब्ने इंशा का इंतकाल हुआ उससे था। पहले इनका हुआ। ये 74 में मेरा ख्याल है हो गया। असद अमानत भी फोक शामिल है। असद भी उसी में आता है। सवाल पूछना चाहिए, क्लासिकल है। नहीं सर, ये क्लासिकल ही है। क्लासिकल ही है तो हाँ फिर अब हम असद की तरफ आएंगे, और ऊंचियां लमियां लाल खजूरा। हाँ ठीक है जी। सर, ख्वाजा बिल्कुल। गुलाम फरीद का मशहूर आरफाना कलाम इन्होंने गा रखा है? No, not. I would say no. नॉट इवन असद अमानत अली। 17 सवाल हो गए। जी सर। वी जस्ट वेस्टेड दीज 2 क्वेश्चंस। कंपोजर, सिंगर नहीं है, राइटर या कंपोजर है। अच्छा जी, कौन सा कंपोजर मशहूर कंपोजर है जिसने गाया भी है? अब ये बहुत बड़ी एक टिप हो सकती है हमारे लिए, और हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। बट गाया किस लिए है? जी अगर किसी फिल्म के लिए गाया है नहीं सर, नहीं, तो वो फिल्म के हाँ। लिए नहीं गाया होगा। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान टेलीविजन उनकी वजह शोहरत है। दैट मींस रेडियो एंड रेडियो टेलीविजन।
बहुत अर्ली, बहुत पहले रेडियो एक्लिप्स कर गया था, वो एक्सटिंग्विश हो गई थी वो चिंगारी रेडियो की। ये टेलीविजन की कोई शख्सियत या फिल्मी भी अगर है ना, तो सिंगर भी थे, कंपोजर भी थे, यहीं से पकड़े। कोई सिंगर यार, कोई सिंगर कंपोजर जैसे नुसरत फतेह अली खान कि 50-50 क्यों जी, कि सिंगर भी और कंपोजर। नजर, मास्टर नजर की तरफ ध्यान जाता है, मास्टर नजर ने बहुत थोड़ा गाया, मैं उन्हें बतौर सिंगर नहीं समझता ना, ही वाज कंपोजर जी। उन्होंने सिंगिंग की थी भी तो बस ना, छोटी कोई सी- ना बेशुमार ऐसे हैं जिन्होंने कर रखी है। इस तरह किसी ने मदन मोहन की सिंगिंग सुनी है? मैंने सुनी है, लेकिन उनकी वजह शोहरत कंपोजिशन थी या आरफा सिद्दीकी? उन्होंने, जब आपने सवाल कंपोजिशन का डायरेक्ट किया ही नहीं, आपने सिंगिंग पूछा था, जिस पे उन्होंने नहीं, ये जवाब नहीं बनता था कि सिंगिंग मतलब उनकी वजह शोहरत नहीं थी। वो कहते कहा जा सकता है 50-50 नहीं, ये इस तरह करके तो क्या मतलब कोई शायर तो नहीं मैंने बताया? आज तक मास्टर नजर की कोई एक भी, क्यों भी हम में से किसी ने मैंने सुना एक आध एक आध गाना सुना जरा, पूछो महफिल से बैठ के महफिल में बैठ के गाया तो क्या गया? किसी आप मुझे रिकॉर्ड बताएं, एलपी बताएं, मुझे उनका नंबर बताएं, एल्बम बताएं। वो भी सिर्फ के नूर जहां जी नू प्रैक्टिस करवा रहा है। नहीं सर, नहीं, फिर है तो ना। भाईजान ये देख लीजिएगा, इस तरह की चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर हमें डिविएट करवा देती हैं, हमें मिसलीड कर देती हैं। बस आई एम श्योर आपको इन चीजों का पता है। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की। हाँ, तो वो तो रात फैली है गाया, नूर जाने गाया ना, उन्होंने तो कंपोज किया। और मैंने पूछा था कि उनकी वजह शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन, और एक्चुअली इट वाज पाकिस्तान टेलीविजन, कि उन्होंने एफएसजे, डोंट यू रिमेम्बर, कैसे कैसे गाने जी तरन्नुम प्रोग्राम के लिए और दीगर बेशुमार प्रोग्रामों के लिए उन्होंने कंपोज कर रखे। नूरजहां के लिए बहुत कुछ उन्होंने तो कंपोज। सारा गजल का जिन्ना जितनी गजल ताल्लुक लाहौर से, फिर लाहौर की तरफ आई। अवान साहब, ताल्लुक लाहौर से था? Yes, sir. आई थिंक वी आर वार्म। वी आर क्लोज इफ नॉट होम, क्योंकि ये जो ना मास्टर नजर, ये 50-50 नहीं कहा जा सकता। आई वुड डेफिनेटली चैलेंज दिस, ये 80-20 कह सकते हैं आप, बल्कि 90-10 तनासब होगा। लेकिन वो भाईजान उन बाल्टीमोर बैठे, अमेरिका ने कौन को गल कर सकता है? अमेरिका को तो सुपर पावर। हर चीज माफ है भाई। 2 सवाल बाकी। 2 सवाल बाकी हैं, इसको यार फिर वाइंड अप करें। एफएसजे हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इनकी सबसे बड़ी जो क्लू है ना, वो यही है कि ही इज नीदर फोक नॉर पॉप नॉर नाथ खां नॉर इवन अ प्लेबैक सिंगर। ये सबसे बड़ी दलील है कि खुरा जो है वो मास्टर नजर की तरफ जा रहा है, और कोई भी नहीं है, कोई और रेडार पूरा खाली है, सोनार खाली है सर। तो मास्टर नजर का जो कंफर्म करने का तरीका है वो एसोसिएशन विद नूरजहां है। नॉट विद नूरजहां, हिज एसोसिएशन विद आरफा सिद्दीकी। चले आरफा सिद्दीकी ले लें। चलें एक Yeah, एस्पिरेंट we have- नाइटर के तौर पे, we have क्योंकि two questions, yeah. बहरहाल एक मेरी दुआ है कि ये ना हो, हम्म। क्योंकि फिर हम कंटेस्ट करेंगे। भाईजान ये बताइए कि इनकी एसोसिएशन ये आरफा सिद्दीकी के साथ है? Yes, sir. ओह, अच्छा, अब भाईजान आप एक से मैं एनक लगा लूं क्योंकि मैं आपके एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूं। छोड़े हैं, अब आप जरा मुंह ना छुपाएं। मुझे अब ये बताएं कि क्या सोचकर आपने ये कहा कि मास्टर नजर की वजह शोहरत गायकी भी है? अच्छा, मैं पर्सनली तो उनको जानता नहीं, so I have only listened to some of his songs online. नहीं सर, हम तो जानते हैं ना, पर्सनली जानते हैं, उनकी ज़ियारत भी कर चुके हैं। बात सिर्फ ये है कि वो तो 10% भी उनके फन का 10%। अब ये आगे आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल आखिरी गेंद पर, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट पे, इट वाज मास्टर नजर आपने पूछा है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर, हमारे पेट्रन मौजूद हैं न्यूयॉर्क से, सैमसन जावेद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
शमशुल भाई ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी मर्द है। जिंदा, जी जिंदा। एशियाई, जी एशियाई। साउथ एशियन, जी नहीं। जिंदा शख्सियत जो साउथ एशियन नहीं, मिडिल ईस्ट एरियाज वाइज करें ना। लेकिन फिर- शोबे पे अगर हम जाएंगे, नहीं, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है। जी मिडिल ईस्ट। अच्छा जी, मिडिल ईस्ट में तो क्या उस मुल्क से ताल्लुक है जो अरेबियन सी के ऊपर है? जी। अब आइए वजह शोहरत। सियासत और हुकूमत, जी सर। सियासत ओके। और हुकूमत। हेड ऑफ स्टेट पूछिएगा। कोई हेड ऑफ द स्टेट है भैया? जी हेड ऑफ स्टेट नहीं है मगर स्टेट के साथ उनके मामलात हैं। हेड ऑफ द स्टेट नहीं है लेकिन स्टेट के साथ उनके मामलात हैं। मे बी ए क्राउन प्रिंस। एमबीएस यस। तो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है लेकिन एज गुड एज एफएसजे। शुड वी गो टू सऊदी? यस। ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है भैया? जी नहीं। तो ताल्लुक यूएई से है भाई? जी यूएई से। 10 सवाल। दुबई के भी हो सकते हैं, कासमी साहब भी हो सकते हैं, शारका के, क्या ख्याल है? लेकिन वो तो मतलब हेड ऑफ द स्टेट नहीं है लेकिन ही इज हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किसकी बात हो रही है? अपना शारजा के जो फरमा रवा, शारजा के जो रूलर हैं कासमी, सुल्तान कासमी। सुल्तान कासमी। आई पर्सनली थिंक शेख मोहम्मद इज अ ग्रेटर चांस। हाँ मोहम्मद, Horse breeding obviously भी शेख है। मोहम्मद, आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स शेख मोहम्मद। ताल्लुक दुबई से है सैमसन साहब? जी दुबई से है। अब देखें, अगर हॉर्स ब्रीडर। शेख मोहम्मद भी हो सकते हैं, क्राउन प्रिंस हमदान भी हो सकते हैं, क्या वो इस रूलर। वक्त किसी अमारात में से किसी एक रियासत के रूलर हैं? जी नहीं। अच्छा, किसी रियासत के क्राउन प्रिंस हैं? जी क्राउन प्रिंस है। आपने प्रिंस हमदान का पूछा है। जी बिल्कुल प्रिंस हमदान का पूछा है। प्रिंस हमदान का मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि उन्होंने सेंट हर्स्ट, बरतानिया की जो है मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट से तालीम हासिल की और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे। थैंक यू, Okay, sir, आप थैंक्स लोग- फॉर बीइंग सो आप लोग- जेंटल, सच अ जेंटल चैलेंजर। यस थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू ब्रदर। जी सर, हमारे नेक्स्ट चैलेंज हमारे साथ मौजूद है अवैस साहब, हमारे पेट्रन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अवैस साहब, आप भी यूएसए से बात कर रहे हैं? जी मैम। तो वेलकम टू कसौटी। सर स्टार्ट करते हैं। जी अवैस साहब, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा? जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? नहीं सर। इंडिया से? जी सर। ग्रेवयार्ड। अब ऐसा इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1973 से पहले, 100 साल से ज्यादा, जी सर। 1923 से पहले, 200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जी 1823 से पहले, 500 साल पे जाओ, सीधा सोची क्या पड़ गए? 500 साल पे कहाँ पे जाएंगे जी? बिल्कुल। 1520। आप 1526 के बाद की शख्सियत है ये। हाँ 15। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1526 पे जाइए कि 1526 के बाद की शख्सियत है। आपके सारे मसाइल। अब ऐसा 1526 के बाद की शख्सियत, 1526 के बाद की यानी मुगलों के आने के बाद, एडवेंट ऑफ मुगल्स। तो 1526 से लेके 1823 तक। हाँ, तो वो सीधा सीधा मुगलों का मुगल दौर। क्या ख्याल? मुगल दौर और अंग्रेज दौर भी आ सकता है इसमें। अंग्रेज दौर आ गया 1757 से ऑनवर्ड्स मतलब आएगा। टीपू सुल्तान भी हो सकता है और देखिए जी, सिराजुद्दौला हो सकता है। टीपू सुल्तान 1526 और 1757 इसके दरमियान की है। इस वाटरशेड बनाए इसको कि आप औरंगजेब से पहले जी, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। आप 1700 से पहले की है कि बाद की? ये करें, ये असल तरीका ये है। अच्छा वैसा इन शख्सियत का इंतकाल 1700 के बाद हुआ। जी यानी ये दैट इज हेल्पफुल। वो सारा मुगल खत्म हो या। गया, मेन मुगल। या। 1600 से लेके 1823। अब ये आ जाएं आप बंगाल। अब आपके पास बचा ही बंगाल।
औरंगजेब भी हो सकता है, he died 1707। तो फिर आप 1707 क्यों नहीं आपने भाई 1707 कहकर उसको रूल आउट करते हैं आप? 1700 के बाद की शख्सियत में तो 1 मिनट लगाता, मैं होता ना मैं कहता जी हाँ जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अब आइए, आप बंगाल के अलावा मैसूर है, मैसूर और जो भी हैं ये 2 बड़े अहम शख्सियात मीर जाफर और मीर सादिक के गिर्द घूमती है पूरी कहानी। नेगेटिव रेपुटेशन का एक क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, पहले तो आप इलाके पे आ जाए ना, ताल्लुक बंगाल से है, आपको सारे मसाइल खत्म कर दें। फिर आप जाइएगा तेलंगाना से है। वैसा अब ताल्लुक इनका बंगाल से नहीं। 12 सवाल। फिर मैसूर रह गया। जी, तेलंगाना है। तेलंगाना से ताल्लुक, जिसमें मैसूर भी आता है। एग्जैक्ट तेलंगाना से तलक नहीं, लेकिन मैसूर में आता है। मैसूर में हाँ, आता है। वही। फिर हैदराबाद भी उसी का हिस्सा है, हैदराबाद दक्कन भी उसी का हिस्सा है। देखें, निजाम ऑफ हैदराबाद वो हम कर चुके हैं वैसे पहले, आखिरी निजाम, आखिरी निजाम की तो डेथ भी बहुत बाद में वो हुई। बाद में हुई, लेकिन हम कर चुके उस्मान। फिर बात यह है कि मीर सादिक के साथ साथ आएंगे आप हैदर अली, एंड टीपू सुल्तान। अब ये दोनों, क्या हैदर अली हम पहले कर नहीं चुके? हैदर अली तो रूल आउट करेंगे आप, वी हैव डन हैदर अली डॉक्टर साहब ऑलरेडी। और टीपू सुल्तान प्रॉब्ली हमने नहीं किया। अच्छा, मैसूर भी उसी इलाके में आता है। नेगेटिव शोहरत की तरफ चाहिए। अब ऐसा इनकी रेपुटेशन नेगेटिव थी, नहीं। तो वो मकूला फिर पढ़ा जाए, शेर की एक दिन की जिंदगी। वो भी हमने उस दिन पढ़ा था और उन्होंने कहा जी नहीं। वो तो तो इसका उन्होंने टीपू वो पूछा था ना, हैदर हैदर अली अली पूछा को ना। पूछा था, टीपू सुल्तान ने खत लिखा था नेपोलियन को। नेपोलियन को। अच्छा जी, ये अपने मिसाइल सिस्टम की वजह से भी मशहूर हैं कि उन्होंने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट करने की ख्वाहिश की थी। जी सर। अब ऐसा उन्हीं का मकूला है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यस सर। आपने शेर मैसूर टीपू सुल्तान। जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच अवैस भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।